कारोबारियों के शहर अहमदाबाद की स्काईलाइन को शिवालिक डेवलपर ने गगनचुंबी पहचान दी है। शिवालिक की शुरुआत 23 साल पहले 1998 में हुई थी, जब स्टॉक मार्केट के मंझे हुए खिलाड़ी सतीश एन शाह ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा, जो आज भी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन हैं। 23 साल पहले हमने ये लाइन में शुरुआत किया था। इसके पहले जो लाइन थी हमारी, एक दिन में हमने चेंज कर दिया, वो भी शायद शेयर बाजार की लाइन थी। तो शेयर बाजार में भी जो पहले हमने ये काम किया ना, उस टाइम भी हमारा इतना ही नंबर था, जो अभी नंबर है ना, इतना ही नंबर अभी शेयर बाजार में था। हमारी 23 साल की कारकर्दगी में स्टेप बाय ऊपर नीचे चलते चलते अभी एक पोजीशन पे आए हैं हम। और आगे बच्चों के लिए ऐसे ही हम शुरू से हम ध्यान रखते हैं कि वो इसको जो है वो एक ही लाइन में जाए और पूरा दिन काम करते रहे, तो क्या है कि आजू बाजू का इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और इस बच्चों ने बस ऐसे ही किया, हमने शुरुआत की, उसने आगे बढ़ाया, अभी यहाँ तक हम पहुँचे गए। हमारी कारकर्दगी में 4-5 साल बाद एक भूकंप आया था, तो इसमें हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था। फिर धीरे धीरे 5 साल इसमें बिगड़ गया हमारा, और धीरे धीरे ये लाइन में आ गई। बस कर्म ही है, कर्म जैसे आप कर्म करते रहेंगे और आँख कान खुला रखने का, तो क्या है कि आपको भी आगे कौन सी दिशा पे जाने का है मालूम। और एक ही जैसे घोड़ा अपना वो रखता है एक ही दिशा पे, ऐसे ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। देश के बिजनेस हब में शिवालिक ने मजबूत नींव रखी और कमर्शियल स्पेस में देखते ही देखते उछा गए। कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने में मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर चित्रक शाह का अहम योगदान है। कमर्शियल में कामयाबी के बाद शिवालिक ग्रुप ने 2015 में हाउसिंग सेक्टर में कदम रखा, ताकि लाखों गुजरातियों के सपनों का घर बनाकर उन्हें दे सकें। हाउसिंग प्रोजेक्ट में शिवालिक की सफलता में तरल शाह का बहुत बड़ा योगदान है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले परिवार के एकमात्र सदस्य हैं। शिवालिक ग्रुप अहमदाबाद में 6500 से ज्यादा यूनिट्स डेवलप कर चुका है। हाउसिंग में शिवालिक के एज, पार्क व्यू 2, प्लेटिनम, हार्मोनी और एनक्लेव जैसे प्रोजेक्ट हैं, जिन्हें कस्टमर ने हाथों हाथ लिया। जबकि कमर्शियल में शिवालिक स्क्वायर, शिवालिक शिल्प और शिवालिक सत्यमेव जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हैं। इस्कॉन क्रॉस रोड पर कंपनी ने शिवालिक शिल्प नाम से एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, जिसमें ऑफिस और शोरूम है। कोरोना के दौर में कमर्शियल और हाउसिंग में लोगों की डिमांड बदल रही है, जिसे देखते हुए शिवालिक ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट में बड़े बदलाव किए हैं। क्वालिटी और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन शिवालिक की प्राथमिकता है। यही वजह है कि शिवालिक ग्रुप दिन दूना रात चौगुना रफ्तार से बढ़ रहा है। रियल एस्टेट के फील्ड का हर बड़ा अवार्ड शिवालिक की झोली में गिरा है, जो शिवालिक की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। I started my journey when I was 18 years old. I just finished my 12th and joined my father's business. So yeah, 98 we started our first project, which is Sanjay Tower, and which was 120 apartment, वो श्यामल रो हाउस के पास था, which right now is the famous icon is Sachin Tower, which was our second project. So that's how our journey begins, and at that time we were the highest numbers in that area. I was trainee at that time at the site, so I know how the groundwork is being done, how the purchase is being handled. Till 2001 I was at site. So yeah, from that time we used to give different names of the project: Sanjay Tower, Sachin Tower, Yes Tower. In 2000 we started a project called in the Shivalik Bungalow. That was the first project. So we got a good response in Shivalik Bungalow. Then I joined office and thought, instead of picking different names, let's do some standard name. So out of that random name, we have chosen one name, then Shivalik 1, Shivalik 2. That's how till now we reached 60 projects in the city. Out of that, 60% were the commercial and 40% are the residential.
We started a residential apartment from 2015. From 2001 to 2015, we were mainly focusing into the commercials because Gujarati student and the commerce student, we wanted to have a good cash flow. So commercials ऐसा होता है project रखते हो and then immediately बिक जाता है. So people were used to do 10 floor, 12 floors. We used to do 5 floors. कि भी बाजू वाले से आधा टाइम में ख़त्म कर देंगे. We didn't wanted to spend on marketing also. So we kept buying the land on the main road. So visible हो जाता है, investors आ जाते हैं, फटाफट माल बेच दो. So I guess लॉन्च करने के बाद ही 3 महीने में we used to sell mostly 80% of the project. बाकी का on the construction phases. With the lesser investment, with the more projects, and then we used to do projects in entire this area. So that's how we started commercials. Younger brother joined on 2011 mostly. We started adding more team. My cousin joined. Then we thought now it's time to add the residential also, because normally residential takes longer time. The entire family involves. अगर आप देखो तो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, सो जो डिसीजन मेकिंग टाइम होता है इट इज़ लॉन्गर. हमारे पास इतनी बैंडविड्थ नहीं थी कि इतने सारे लोगों को समझाए, टाइम निकाले. तो एंड हमको पैसा ही समझ में आता था. वो लोग कमर्शियल्स वाले नॉर्मली डिसीजन रोज लेते, तो भी इसमें भी रोज ले लेते थे कि आज ले लिया, तो इट वॉज कन्वर्टिंग इन टू 15-20 मिनट्स. एंड रेसिडेंशियल वर टेकिंग 2 to 3 years, मे बी मोर. सो राइट नाउ वी आर मोस्टली इन टू द रेसिडेंशियल बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर होता है. यू गेट दैट फील कि नहीं, बिल्डिंग बनाने में मज़ा आया, होम्स यू आर मेकिंग, इंटीरियर नाउ वी आर एडिंग. सो इट इज़ फील. जो कमर्शियल्स था वो खाली पैसा था. सो नाउ द पैसा इज कन्वर्टिंग इन टू द ड्रीम्स, आवर ड्रीम्स ऑल्सो एंड द यूजर्स ड्रीम्स ऑल्सो. जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे थे हम लोगों को लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स में मज़ा नहीं आ रहा. देन वी स्टार्टेड एडिंग समथिंग न्यू. इसको कुछ अलग करते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं. जो डीएनए था चेंज करने का वो यहाँ पर भी दिखता था कि नॉर्मल बिल्डिंग्स में अलग क्या करें, क्या नया कुछ लेके आए. सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर कंट्रीज हैविंग द लोकल बायलॉज, वो मिक्सचर कर करके जो भी यहाँ चेंज हो सकता था दैट वी यूज टू चेंज एंड वी यूज टू ऐड इन अ प्रोजेक्ट. यही लोफी के सामने आप देखो तो वी जस्ट मेड शिवालिक हाई स्ट्रीट विच इज़ अ नमस्ते काइंड ऑफ बिल्डिंग. वी वर द फर्स्ट इन टू द कॉर्पोरेट हाउस जो बिल्डिंग के अंदर बनते थे. पहले कॉर्पोरेट हाउस स्टैंड अलोन थे. वी वर द फर्स्ट इन टू द प्रीमियम बंगलोज, R3 जोन जिसको बोलते हैं. So that's how we started adding the new kind of projects. Technology, I would say, it is a major part. और scale आपको करना है तो technology has to be there because construction का speed भी बनता है. आप customer को easily convince भी कर सकते हो. So yeah, technology is a main part. Even though if you take the site, if you take the sales, yeah, even if you take the ERP solution, it has to be there. So we used to give lot of technology automation inside in one of our sample house, but customer still want कि मुझे कुछ नया चाहिए. Commercial, if you see, the trend are changing. A developer used to construct a smaller spaces. Let's say a 12,000, 15,000 square feet का office था, उनको 1,000 square feet में divide करके they used to make 12, 15 offices. Now the scenario is changing after COVID. People wanted to do work from home. Either they just want a table space instead of having entire setup. Company also preferring one table space. So the co-working spaces are the next option to have the cost-effective structure. I would say giving back to the society should be the main thing. We will divide the giving back in 2 parts, either to the society or either to the earth. So the first phase is the earth. So a green building is the first step towards the giving back. So we tried first projects with the Shivalik Avenue, a green building. So Ahmedabad में hardly few of the developer were knowing क्या green building है. Customer were not aware what is the green building, what is the environment friendly. Then we started teaching them. Then gradually each and every project that green building ke levels, right now the gold, platinum, silver 3 are there. We try to do a gold because platinum करने के बाद cost is a bit high. So maintenance has to be taken care, उसकी spaces भी चाहिए. Then we try gold या silver. So at least this is first step. Later on we try adding platinum also. But yeah, the cost is still there and availability of that resources after maintaining that building is still tough. So yeah, the environment is the main key area, and right now each and every year new upcoming projects, the current projects are 100% green building. The premium apartments, the luxury homes are the trend, and each and everyone who are living in the bungalow wanted to have apartment now because of the privacy, because of the maintenance issues.
सो दे प्रेफरिंग द लग्जरी होम्स. आई गेस पहले 5,000 स्क्वायर फीट के कोई अपार्टमेंट बनते नहीं थे. आज पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग 10,000 स्क्वायर फीट, 12,000 स्क्वायर फीट. वी आर इनटू द समवॉट प्रीमियम अपार्टमेंट बिकॉज प्रीमियम हाउसिंग के जो रिक्वायरमेंट्स है जो कस्टमर की, दे आर वेरी चूजी. दे वांट एवरीथिंग विद देयर ओन टर्म्स. सो या इट इज़ इन ट्रेंड एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट. ये रहेगी बिकॉज लैंड कम है आज सिटी के अंदर. लैंड की स्कैरसिटी है, सिक्योरिटीज़ के इश्यूज आते हैं, बिजनेसेस प्लस माइनस होते रहते हैं. सो ईच एंड एवरीबडी वांट्स सिक्योरिटी ऑल्सो. एंड नेक्स्ट जो जनरेशन है, दे आर बिलीव इन टू द लेस चाइल्ड. सो उनको ऐसा है कि एक ही चाइल्ड हो या नहीं हो. सो दैट्स हाउ दे वांटेड सिक्योरिटी ऑल्सो, कि भाई आजू बाजू में कुछ उनको हो जाए तो क्या होगा. सिर्फ बंगलोज में सिक्योरिटी मेंटेन करना, इट इज़ टफ. So that is a culture, and वहाँ पे life is becoming more simpler, and you get that community also when you are converting into the luxury homes. तो वहाँ पे आपके lifestyle, आपके neighbors वो उस तरह से होते हैं जिनका mindset वो नहीं है कि मैं बंगलों के अंदर इन्वेस्ट करके फ्यूचर में अर्न करूँ. जिनका mindset ये है कि मैं आज रहूँ, आज के लाइफ एंजॉय करूँ और आज के अंदर ही मेरा कल्चर क्रिएट हो. So that's how the lifestyle is converting into the luxury homes. Ahmedabad is booming, having the connected to the capital city, the finance city of the state. Right now the central is also from the Gujarat. The Modi sir, Amit sir, they are from the Gujarat. So yeah, it's a, and if you see the gift city, if you see the riverfront, the Dholera, so everything is connected by the Ahmedabad. So yeah, I would say the Ahmedabad will be the next one, and ये affordability के अंदर है. We still believe into the natural light, landscaping, greenery. The efficiency has to be there. If that we can incorporate into the planning or designs, then you don't need that AC, you don't need that fan, you don't need that natural light. So that's how the energy efficiency comes. The solar is the second part of the next level for the common amenities, for the common areas, which is not in your control. So the maximum terrace we try to utilize by the solar, although we need a few part of the terrace for that gathering area, and the remaining we utilize by the amenities, या either solar हो या फिर either solar geyser हो. So that's how we are balancing the all requirements. Since 4-5 years, people have started spending. जो cost control वाला जो भी focus था डेवलपर्स का या कस्टमर का, वो चेंज होके नाउ स्पेंडिंग इकोनॉमी में आ गया. जो वर्ल्ड आर नाउ बिकमिंग स्मॉलर. लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, तो वो जो कल्चर है वो वहाँ बाहर से दे आर गेटिंग दैट कल्चर. नहीं, कंस्ट्रक्शन ऐसा भी होता है, ऐसे बिल्डिंग्स भी बनते हैं. सो इट इज़ बिकमिंग इंस्पिरेशन फॉर देम ऑल्सो. मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ऐसा बनाना है. डेवलपर हैज ऑल्सो स्टार्टेड ट्रैवलिंग, उनका भी एक्सपोजर बड़ा हो गया. तो दे स्टार्ट ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग. थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं. कोई 20-30% बढ़ाता है, कोई 10% बढ़ाता है. तो दैट इज बिकमिंग नाउ हैबिट और द जर्नी. देन डेवलपर भी कॉस्ट बढ़ाते हैं और कस्टमर भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट दे के दे बाय. सो दैट्स हाउ द कल्चर इज बीइंग क्रिएटेड टू स्पेंड मोर. पेंडेमिक में सिर्फ फर्स्ट एक तो घर तो लोगों को छोटा पड़ा ही. पहले ऐसा था एक आदमी के पीछे एक व्हीकल चाहिए, अभी ऐसा था कि एक आदमी के पीछे एक रूम चाहिए. So that's how the requirement is changing. So people are converting from 2 to 3 BHK, 3 to 4 BHK. जिसके पास पैसा ज़्यादा है, then directly jump to 3 to 5 BHK. So yeah, the requirement changes. The main point is the location. Number 2, आपका maintenance. Number 3, आपकी design philosophy. आप क्या डालते हो क्या नहीं, because location पहले बिकता है. उसके बाद डेवलपर कौन है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है. If the new developers comes, तो उनको समझ आने में इतना 2-3 साइकिल तो लगती है कि 3-4 प्रोजेक्ट वो घुमाएंगे, 3-4 प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे, मेंटेनेंस के इश्यूज क्या आएंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो यू हैव टू पिक दैट एक्सपेरिमेंट में कितना फिजिबल है, कितना नहीं है. दैट ओनली मैच्योर डेवलपर कैन सेंस. सो द मोर यू कंस्ट्रक्ट, द मोर मैच्योरिटी कम्स. We don't do a lot of specification inside the house, but we try to add the maximum into the common area. Other developers के सामने हमारे cost थोड़े कम है, because inside जो specifications है वो हम लोग basic करके छोड़ देते हैं, because they can add their interior values, they can change whatever they want. So that's how we are preferred brand. Joined Shivalik in 2005. I completed my engineering, and
उसके बाद मैंने सेप्ट में एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी किया। सो आई वॉज द फर्स्ट इंजीनियर इन माई फैमिली। सो जब 2005 में हम लोग काम करते थे तब हमारे 3 या 4 प्रोजेक्ट चालू रहते थे। सो उस टाइम पे हम लोग करीबन 4 या 5 लाख स्क्वायर फीट पर काम करते थे। आज हमारे पास अराउंड 10 से 12 प्रोजेक्ट है और 30 से 40 लाख स्क्वायर फीट का अहमदाबाद में काम कर रहे हैं। आई पर्सनली प्रीफर कि कोई छोटा कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें रेड ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, पर उसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको मास कंस्ट्रक्शन करना है और एनवायरनमेंट को भी देख के काम करना है तो फ्लाइज ब्रिक्स इज़ अ बेटर ऑप्शन। उसके अंदर आप एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हो और काम भी उसके अंदर अच्छा होता है। हमारे यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट है पूरा, जो कैसे ब्रिक लेइंग का या फ्लाइज लेइंग का काम करना होता है वो उनको ट्रेन करते हैं। उसके अंदर जो मोटार यूज़ होता है वो केमिकल से हम लोग यूज़ करते हैं और उसका प्रॉपर क्योरिंग होता है। कौन से ग्रेड का फ्लाइज ब्रिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ब्रिक या ब्लॉक जो भी यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रेड भी बहुत डिपेंडेंट होता है। सब अच्छी क्वालिटी का फ्लाइज ब्लॉक्स लेते हैं तो नॉर्मली उसके अंदर सीपीएस का इशू बहुत कम आता है। क्वालिटी अच्छा रखो तो कोई प्रॉब्लम अभी भी हम लोग को फेस किया नहीं है। हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं शिवालिक में वो प्रूवन प्रोडक्ट होता है, उसी को यूज़ करते हैं। कुछ भी नया इनोवेशन भी करते हैं तो उसका क्वालिटी टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग सब वो चेक करवा के ही यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट या घर बनाते हैं वो कम से कम लोग 30 से 40 साल तक यूज़ करते हैं। सो कोई भी नया इनोवेशन होता है तो उसके अंदर हम लोग जो क्वालिटी पहले से चेक की गई हो या लैब में यूज़ हो उसी को यूज़ करते हैं। हम लोग एक्सटर्नल आर्किटेक्ट से काम करते हैं मेजॉरिटी, बट हमारे पास इन हाउस भी 3-4 आर्किटेक्ट्स है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी है। सो हम 2 या 3 लेआउट खुद अपने आप बनाते हैं और उसके साथ जो एक्सटर्नल आर्किटेक्ट हायर किए होते हैं उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। तो कोई गलती होने का गुंजाइश नहीं हो या कुछ आर्किटेक्ट से गलती हो गया हो या कुछ हमारा ध्यान रह गया हो तो ऑलवेज वी कैन ब्रेनस्टॉर्म। हम लोग करीबन 22 साल से काम कर रहे हैं और आज भी हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं जिनको हमने 20 साल पहले घर बेचा हुआ है, सो वो क्लाइंट इतने सेटिस्फाइड है हमसे कि वो उनका बेटा होता है या उनका फैमिली होता है तो हमसे वो लोग घर खरीदते हैं। सो दैट्स अ बिग सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट फॉर अस। ट्रस्ट, our capability and our commitment is the core value of Shivalik Group.